राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आइए लेकर आ चुकी हूँ मैं कुछ किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे हमारा घर का और किचन का काम हो जाएगा बहुत ही आसान और इसी के साथ हमारा पैसा भी कई गुना बचत होएगी और हम हमारे लिए कुछ टाइम भी निकल पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगेगी। अगर यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टिप। किचन के तावे में कभी कभी ये परेशानी देखी जाती है, जो कि लोहे की तावे पर ये प्रॉब्लम होती है। रोटी हमारा कभी कभी इसमें चिपक जाती है। इस तरीके से जब रोटी इसमें चिपकती रहती है तो वो रोटी हमारा अच्छे तरीके से नहीं बन पाती है। तो हम ऐसा क्या करें जो तवा हमारा बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह हो जाए और इसमें रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हफ्ते में एक बार आपको तवे के ऊपर शैम्पू डाल देना है। थोड़ा सा शैम्पू आपको डालना है, उसके बाद आपको आधी नींबू ले लेना है और नींबू की मदद से अच्छे तरीके से आपको तवे के ऊपर इस तरह से रफ कर लेना है। कम से कम 2 मिनट समय देके आप इसके ऊपर इस तरह से रफ करती रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो लोहे का तवा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी जंग वगैरह पड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और जब भी आप इसमें रोटी बनाओगे तो रोटी आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से करने के बाद आपको बस इसको धो लेना है। उसके बाद आप इसमें आराम से रोटी बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा टिप्स मेरा पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। अगली टिप्स में हम देखेंगे किचन सिंक की एक बहुत बढ़िया सा एक हैक, क्योंकि किचन सिंक का यूज सबसे ज्यादा लिया जाता है और किचन सिंक में सबसे ज्यादा समस्या देखी जाती है। तो देखिए, इस तरह से पानी जाम होना, इस तरह से समस्या हमेशा ही होती रहती है और ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इस तरह से सीख लेते हैं और इसके अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है वो नीचे की तरफ हम पुश कर देते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है वो साफ नहीं होता है, बल्कि पाइप के अंदर जाकर जमा हो जाती है, जो कि बाद में हमें प्लम्बर बुलाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको लेना है, कैंची। इस तरह से छोटी वाली कैंची लीजिएगा और इसको इस तरह से छेद के अंदर डाल देना है और इसके अंदर जितना भी कूड़ा कचरा होगा सारे इस तरह से निकाल देना है। आपको बहुत सारी कचरा इसके अंदर जमा हो जाती है। इस तरह से बर्तन मांजने के बाद जूने के टुकड़े, खाने पीने की चीजें जाकर इसके अंदर जमा हो जाती है, जिसके कारण इसमें पानी जाना बंद हो जाती है। तो इस तरह से कूड़े कचरे को कभी कभी कैंची की मदद से निकालते रहना है आपको। इससे आपका सिंक कभी भी जाम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स के लिए। अच्छा, दूध की बगुना में 1-2 बार दूध गर्म करने के बाद दूध की बगुना का हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, जो हमें साफ करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें दूध की मलाई बुरी तरीके से चिपका हुआ रहता है। तो आज मैं ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपका बगुना साफ करने का झंझट भी नहीं रहेगा, साथ ही में आपका बगुना में जो भी मलाई चिपका हुआ है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें आटा गूंद लीजिए। इसमें 2 फायदा है। एक तो आपको आटे के लिए दूसरा बर्तन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरी आपका बचा हुआ मलाई आटे में मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण रोटी भी आपका बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगा, यानी कि डबल बचत। जितना भी मलाई चिपका हुआ है इसमें सारे मलाई आटे में मिक्स हो जाएगा। एक कण भी मलाई बगुना में नहीं रहेगा। बगुना आपका बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो ये देखिए, पूरी तरीके से मेरा दूध का बगुना साफ हो चुका है। तो है ना बड़ी कमाल की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स के लिए। बारिश का मौसम में क्या होता है, डब्बे में पड़ी पड़ी बिस्किट थोड़ा पुराना हो जाता है तो बिस्किट में नमी आ जाती है। इसके कारण ये बिस्किट खाने में हमें टेस्टी नहीं लगती है और कभी कभी हम बिस्किट का पैकेट में से बिस्किट जितना हमें जरूरत पड़ता है उतना हम निकाल लेते हैं, बाकी हम पैकेट में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण भी बिस्किट में हमारा नमी आ जाती है। तो उस टाइम हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी हम तावे पर रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद तावा हमारा पूरी तरीके से गर्म रहता है, तो उस टाइम उस गर्म तावे के ऊपर आपको इन सारी बिस्किट को रख देना है, जो कि हमें तावा दोबारा से गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और उसी तवे पर हमारा बिस्किट भी रोस्ट हो जाएगा। आपको बस 5-7 मिनट बाद इनको एक बार पलट देना है। उसके बाद इनको अच्छे तरीके से ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद आप इनको डब्बे में भर लीजिएगा। देखिएगा पूरी तरीके से ये पहले की तरह कुरकुरा हो चुकी है। और अगर आप बिस्किट को पूरी तरीके से फ्रेश रखना चाहते हो तो बिस्किट के डब्बे में एक चावल का पुटली बनाकर रख दीजिएगा। उससे भी आपका बिस्किट में बिल्कुल नमियां नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगी होगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टिप्स।
और अगला टिप्स है मेरा चाकू को लेकर। किचन की चाकू का तो हम सभी लोग डेली यूज में लेते हैं, लेकिन इसका जब धार खराब हो जाता है तो इसका हम अच्छे तरीके से यूज में नहीं ले पाते हैं। इसको हमें मार्केट ले जाना पड़ता है और इसको धार करवाना पड़ता है। अभी गर्मी का सीजन है दोस्तों, मार्केट में केरी आने लगी है, तो केरी काटने के लिए भी हम इस तरह से दातली का यूज लेते हैं, लेकिन ये घर पे रखी रखी इसकी धार खराब हो जाती है, साथ ही इसमें जंग पड़ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सारी चीजों को घर बैठे ही कैसे धार किया जा सकता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक इस तरह से स्टील की चाय छन्नी, और छलनी के ऊपर आपको इस तरह से धीरे धीरे रगड़ना है चाकू को, क्योंकि छलनी का जो तार होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, जिसके कारण चाकू में हमारा बहुत अच्छे तरीके से धार लग जाता है। इस तरीके से आप दातली में भी धार दे सकते हो। आप इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत ही काम के टिप्स है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये थी कुछ मेरा छोटे छोटे टिप। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो में और अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।